अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हमराज, जहां पर अब सारा प्रेग्नेंट हो चुकी है। अमारा जो कि साइम को देख चुकी है और वो बता चुकी है अहमद को कि वाकई ये सारा का वहम नहीं बल्कि साइम वाकई इसी शहर में मौजूद है और बार बार आकर उसको डराता भी है। तो अहमद अमारा को मना करता है कि सारा को इस बारे में मत बताना कि तुम्हें भी मालूम पड़ चुका है, क्योंकि जो खुशी हमें मिली है मैं नहीं चाहता कि सारा के खौफो हरास की नज़र हो जाए। अब तो अमारा को भी मालूम पड़ गया सारा प्रेग्नेंट है, तभी तो वो अब अपनी बहन से मिलने भी जाएगी। सारा और अहमद एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। अहमद ऑफिस में भी होता है तो सारा से ही बात करता रहता है। ऐसे ही इनके दिन रात गुजर रहे हैं और अब अमारा अपनी माँ के साथ सारा के घर भी आती है। माँ बेटियाँ काफ़ी खुश हैं, इस खुशी को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं। लेकिन सारा के दिल में एक अभी भी वहम है कि वो आएगा, उसकी खुशी को ज़ेर कर देगा, उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। और सारा का ये वहम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साइम को मुलाजिम ने खबर दे दी है कि सारा प्रेग्नेंट है और ऐसे में जो भी कुछ करना है जल्दी कर लो, इससे पहले प्रेगनेंसी मैच्योर हो जाए, फिर हम इस बच्चे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। साइम तो सारा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनते ही रोने लगा। माँ ने रोने की वजह भी पूछी, लेकिन क्या ही बताएगा। वो तो अब किसी भी तरह इस बच्चे को ख़त्म करना चाहता है। वो सारा को कोई खुशी नसीब होने नहीं देना चाहता। एक तरफ साइम तो दूसरी तरफ अदीबा बेगम भी सारा के पीछे पड़ी है। सारा एक्सपेक्ट भी कर रही है, फिर भी अपनी दोस्त के घर आ गई उसकी बेटी के रिश्ते के लिए और यकीन दिलवा दी है कि सारा को अहमद छोड़ देगा। तो यहाँ पर दोस्त कहने लगी, कितनी अजीब बातें कर रही हो, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट होकर उस घर में अपने कदम जमा रही है और तुम यहाँ पर मेरी बेटी के रिश्ते के लिए बैठी हो। तुम्हें ज़रा भी लिहाज नहीं है रिश्तों का। वो प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी का ही ख्याल करो। लेकिन दीबा को कुछ समझ नहीं आ रही। वो तो सारा से अपनी बेबसी का बदला लेना चाहती है। जिस तरह उसने सारी उम्र सिंगल पेरेंट बनकर अपने बच्चे को पाला उसके मामू की वजह से, अब वो चाहती है कि सारा से बदला ले और इस तरह से ही सिंगल पेरेंट बनकर सारा सारी उम्र अपने बच्चे को पाले अपने मेके में बैठकर। लेकिन अहमद ऐसा नहीं होने देगा। वो अमारा को साइम के घर भेजता है ताकि मालूम कर पड़ सके कि वाकई यहाँ पर कोई रहता है, कब से रहता है, क्या ये लोग शिफ्ट कर गए थे अब वापस आए, या उस आदमी ने इनसे झूठ बोला। सारी इंक्वायरी के लिए अमारा साइम के घर जाती है और साइम की माँ को मालूम है कि साइम ने उनके लिए केयर टेकर का इंतज़ाम किया है और केयर टेकर ने आना था। अब जैसे ही अमारा आई, माँ तो अच्छे से रिसीव करती है, कमरे में बिठाती है। अमारा अब साइम का इंटरेस्ट जानने के लिए उसकी किताबों को देखती है, उसके सारे घर का जायज़ा लेती है। तो माँ बड़े ही अच्छे तरीके से अमारा से बात करती है, चाय पेश करती है और फिर पूछने लगी, तुम अच्छी फैमिली से लगती हो, अच्छे ख़ानदान की हो, तुम्हें ये जॉब करने की क्या ज़रूरत है, पूरा पूरा दिन हमारे घर में रहकर मेरी खिदमत क्यों करना चाहती हो। अब अमारा को समझ आ गई कि यहाँ पर एक केयर टेकर की ज़रूरत है, जो कि शायद साइम ने किसी एजेंसी वाले से कहा हो, इसलिए साइम भी नहीं जानता कि कौन सी केयर टेकर आएगी। अब अमारा बड़ी ही होशियारी से यहाँ पर जॉब करेगी और आहिस्ता ही आहिस्ता मालूम सब कुछ करती जाएगी कि सारा के घर के मुलाजिम ही हैं जो कि यहाँ पर खबरें देते हैं और साइम उनके ज़रिए ही सारा की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहा है। इस तरह से अब वो अपनी बहन को और साइम को सबके सामने एक्सपोज करेगी। दूसरी तरफ मोरे भी काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि इसकी बेटी जब प्रेग्नेंट थी तो इसने उसको मार दिया था। तो जाहिर सी बात है डिलीवरी हो चुकी थी, उसकी बच्ची पैदा हुई थी। अब मोरे उस बच्ची को देख देख कर परेशान होती है कि कल को इसको भी मार दिया जाएगा। किसी तौर भी मोरे नहीं चाहती है कि उसकी नवासी को मौत की भीड़ चढ़ाया जाए, उसकी बेटी का बदला अब नवासी से भी लिया जाए। इसलिए वो इस नवासी को बहुत जल्द कोशिश करेगी कि साइम के घर तक पहुंचा दे, क्योंकि ये उन्हीं का ही तो खून है।